Jai Hind students, class 10th, exercise 6.3, question number 9. Here is the question in Hindi. आकृति 6.39 में ये रही बेटा आकृति, ठीक है। ABC और AMP, ABC और AMP, बच्चों जो बीच में होता है ना हमेशा वही 90 डिग्री का समकोण होता है। तो इसमें दिया है ABC, ये 90 है, और दूसरा दिया है AMP, तो ये 90 है। क्लियर। दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि ये ABC और AMP समरूप होंगे। हंसी आ रही होगी ये पढ़कर, इतना इजी क्वेश्चन, बाप रे बाप। हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप के सभी क्वेश्चंस, जो पार्ट्स थे इस तरीके के हमने किए थे। देखो अभी चलो खैर समझाएंगे थोड़ी देर बाद। तो एक तो हमें इनको सिमिलर बताना है और दूसरा इनकी साइड्स का रेशो सेम है ये बताना है। बच्चों जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो तो सेम होता ही है ना। हिंदी में बोलूं, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ऐसा तो परिभाषा ही बोलती है। अगर फर्स्ट हुआ तो सेकंड तो हो ही गया, और फर्स्ट भी हो ही गया। देखो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूं। ABC and AMP are two right triangles, right angled at B and M respectively. Prove that this triangle is similar to this. देखो एक तो नाम से ही क्लियर है, दोनों में ए कॉमन है ना। ये ए एंगल अगर मैं ट्रायंगल ABC ले रही हूँ तो उसमें भी है, अगर मैं ट्रायंगल AMP ले रही हूँ तो उसमें भी है, तो ये तो कॉमन हो गया, एक एंगल हमको मिल गया। देखो जो क्राइटेरियाज होते हैं वो होते हैं AAA या फिर AA या फिर SSS या फिर SAS। अगर हमको AA मिल जाए तो बेस्ट है ना, एक एंगल तो मिल ही गया इक्वल। और दूसरा बच्चों अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो इक्वल होगा ये दोनों, है कि नहीं। तो एंगल एंगल कोरोलरी, यानी कि त्रिभुज ABC का एंगल A और B त्रिभुज AMP का A और M के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल एंगल उपप्रमेय कोण कोण उपप्रमेय द्वारा पहला भाग सिद्ध हो गया। और जब पहला सिद्ध हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। ये AC है, AC CA और AC एक ही बात है। AC यहाँ से AP या PA एक ही बात होती है ना, यहाँ से BC और यहाँ से MP, तो इनका रेशो सेम होगा। अब बच्चों मैंने यहाँ लिख कर रखा है दोनों लैंग्वेजेस में। इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में ये दोनों बराबर, क्योंकि ये कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। ये दोनों बराबर क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, तो बाय A कॉरोलरी A उपप्रमेय द्वारा ये दोनों समरूप हो गए। सिंपल। अगर ये समरूप है, इफ दिस इज सिमिलर टू दिस देन देयर साइड्स मस्ट बी इन रेशो। त्रिभुज ABC और AMP अगर समरूप होंगे तब इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, अतः ये से भी सिद्ध हो गया। यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है। Come to the question number 10. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and FEG or EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that, ये तीनों। अभी हम इसको अच्छे से आपको समझाते हैं, पहले इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ ले। इसका डायग्राम नहीं दिया है, चित्र नहीं दिया है, हमें बनाना है। CD और GH क्रमशः क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC और FEG समरूप हो तो दर्शाइए। देखो चित्र तो अभी हम बनाएंगे, इसमें बनाया है मैंने। ABC और FEG समरूप का क्या मतलब हुआ कि कोण A बराबर कोण F, A और F इक्वल, B बराबर E, कोण B बराबर कोण E और C बराबर G, कोण C बराबर कोण G। ये तो कोई बोले ना बोले, बस ये पता चल गया समरूप है तो ये तो होंगे, बाकी इनके साइड्स का रेशो भी सेम होगा। तो फर्स्ट पार्ट में CD अपॉन GH बराबर होगा AC बटे FG। तो ये रही CD। देखना बच्चों डायग्राम देख लो पहले। ABC एक त्रिभुज है, FEG ये देखो ध्यान देखो, त्रिभुज ABC
किसके समरूप है? एफ ई जी के। तो ए बी सी, अगर मैंने ए बी सी ऐसे बनाया तो मुझे यहाँ पर एफ ई जी लिखना पड़ेगा, ई एफ जी नहीं। बात को समझो, ए बी के संगत में एफ ई आनी चाहिए, है ना। ए बी सी एफ ई जी, तो जो ए बी है उसका अनुपात एफ ई से लिया जाएगा, तो ए बी और एफ ई। इसके बाद बी सी के साथ आनी चाहिए ई जी, तो बी सी के साथ आ गई ई जी। तो नाम रखते समय ध्यान रखना इस चीज़ का, ए बी सी और एफ ई जी। क्लियर। अब कोण ए का समविभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर बनाया जो ए बी को डी पर मिल रहा है। ऐसे ही कोण जी का बाइसेक्टर बनाया यानी समद्विभाजक बनाया जो कि एफ ई को एच पर मिल रहा है। तो मैंने चित्र बना लिया, ठीक है। अब देखो सी डी अपॉन जी एच, यानी ये सी डी और ये जी एच का रेशो किसके बराबर होना चाहिए? ए सी और एफ जी, ये ए सी ये एफ जी, यानी इसका रेशो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो रेशो कब इक्वल होते हैं? जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जब ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। यानी कि मुझे ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ एच जी, इन दोनों को सिमिलर बताना होगा। और सिमिलर बताने के लिए इन्होंने मुझे थर्ड पार्ट दिया है, डी सी ए, ये डी सी ए और एच जी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कहाँ बताया? थर्ड पार्ट में। यानी कि थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट होना चाहिए था। फर्स्ट ये प्रूव होगा, फिर ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा। क्लियर, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा है, ये पार्ट पहले होना चाहिए। एनीवेज, जैसा दिया है उसको स्वीकार करते हुए हमको अगर भुजाओं का अनुपात बताना है बेटा, तो हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, पहले इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो मैंने ये दो ट्रायंगल लिए। अब देखो, ध्यान से देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि पहले ही दे रखा है ए बी सी और एफ ई जी है, तो ए बराबर एफ। तो ये एंगल तो हमको दे रखा है कि इक्वल है। एक चीज़ हो गई, है ना। अब पहुंचते हैं दूसरी पर। दूसरी देखो, सी किसके इक्वल होगा? जी के होगा ना, क्योंकि ए बी सी और एफ ई जी मैंने पहले ही लिख के रख लिया था, सी बराबर जी। तो ये सी और जी इक्वल है। यहाँ लिख रही हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। क्लियर। दोनों का हाफ कर दो, सी का भी हाफ, जी का भी हाफ, तो ये इनके हाफ भी इक्वल होंगे। यूक्लिड अपन ने पढ़े हैं, पोस्टुलेट्स वगैरह, है ना। तो एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ भी इक्वल होंगे। अब ये सी डी क्या थे? सी डी और जी एच क्या थे? ये एंगल बाइसेक्टर ही तो थे, यानी कोण समद्विभाजक। इन्होंने क्या किया? सी को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटा। इसने क्या किया? इनने जी को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटा, यानी कि सी का हाफ ये रहा, सी का हाफ ही तो हुआ, सी का जस्ट आधा, और यहाँ पर ये ऊपर वाला ये जी का आधा। आई बात समझ में? वो सी का हाफ और ये जी का हाफ। तो जब सी और जी इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। बात आ गई समझ में? सी और जी बराबर तो उनके आधे आधे भी बराबर। तो ये वाला आधा यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये इक्वल पहले ही था, ये भी हमने इक्वल बता दिया। क्या अप्लाई हो गई? एंगल एंगल कोरोलरी, ओ कोण कोण उपप्रमेय, ये दोनों हो गए समरूप। जब ये दोनों समरूप होंगे तभी इनकी साइड्स का रेशो सेम होगा, यानी सी डी का अनुपात जी एच के साथ और ए सी का अनुपात एफ जी के साथ हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पहले मैंने थर्ड पार्ट को पूरा प्रूव किया, फिर ये लिखा, और थर्ड पार्ट में भी मुझे वो बात दोबारा पूरी करनी पड़ेगी, प्रोसेस। अब सेकेंड पर आओ। सेकंड में कौन कौन से ट्रायंगल हैं? एक है डी सी बी और एक है एच जी। ये बताओ कितना सिंपल है, बिल्कुल वही तो है जो ऊपर किया वही नीचे करना है। देखो ना, बी बराबर ई होंगे कि नहीं, क्योंकि वो पहले ही बराबर है, बी बराबर ई, पहले ही ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो बी इज इक्वल टू ई, ये तो ऑलरेडी है। यहाँ पर भी वही बात है बेटा कि C और G बराबर थे, इक्वल थे, तो C का हाफ विल बी इक्वल टू G का हाफ। अब की बार हाफ वाला ये ले लो, नीचे वाला, ये मैंने डॉट 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 बना दी, तो ये डॉट डॉट वाला पोर्शन ये डॉट डॉट वाले पोर्शन के इक्वल होगा, क्योंकि नीचे वाला भी तो C का हाफ है ना। ऐसे ही उधर सी का हाफ था, इधर जी का हाफ था, ये सी का हाफ है, ये जी का हाफ है। तो जब सी और जी इक्वल तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, यहाँ भी अप्लाई हो गई एंगल एंगल कोरोलरी। ठीक है, बस
अब मैंने इसको लिखा हुआ है बच्चों, ये आप देख लीजिए, ट्राइंगल ADC एंड FHG। कौन सा ADC एंड FHG? A बराबर F क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, गिवन है, दिया हुआ है। C बराबर G, ये भी इसीलिए है क्योंकि सिमिलर थे। अब C इक्वल टू G है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसका हाफ क्या होगा? एंगल C का हाफ, यहाँ से देखो, एंगल C के हाफ का नाम क्या है? DCA, और इसका नाम क्या है? HGF। तो यहाँ हम लिखेंगे DCA इज इक्वल टू HGF। तो बाय एंगल कॉरोलरी, कोण कोण समरूपता उपप्रमेय द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब ये समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनकी साइड्स का रेशो सेम। लिख दो, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन रेशो, या व्हेन भी कर सकते हो। अब सेकेंड पार्ट, इसमें DBC और HCG, DBC और HEG, ये वाला एंगल इसके इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो इसलिए ये इक्वल, क्योंकि B बराबर C है। B बराबर E होगा, ये B बराबर E, तो ये होगा HEG। बेटा सिर्फ लिखने में गड़बड़ हुई है और कुछ नहीं। देखो ये है B इज इक्वल टू E, तो DBC इज इक्वल टू HEG। लिखने में थोड़ी गलती हुई है। ऐसे ही C इज इक्वल टू G है ना, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, जैसे कि समझा चुकी हूँ। अब की बार कौन सा लेंगे हम? DCB और HGC। अब की बार नीचे वाला DCB और HGE, ठीक है, ये E है बेटा, DCB और HGE। बार बार यही आ रही है, एंगल कॉर्लरी, सिमिलर हो गए, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं ना, उसी को दोबारा लिखना पड़ेगा। A इज इक्वल टू F, C बराबर G। अब देखो एग्जाम में आएगा तो हम ये नहीं लिख सकते कि सेम एज पार्ट 1, कर दो ना शो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सा तो है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे के क्वेश्चंस बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग। जय हिंद।